क्या पढ़ा नाम? अतिचालकता। अतिचालकता नाम हो सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता देखते हैं अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। सुपर कंडक्टिविटी नाम है उसका, सुपर कंडक्टिविटी। क्या नाम? देखो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर सक्सेसफुल, पहले समझा देता हूँ किसे कहते हैं अतिचालकता। अतिचालकता, ठीक। कुछ पदार्थ ऐसे हों, कुछ पदार्थ ऐसे हों, अगर तुम उनका ताप घटाओगे ना, अगर उनका उनका जो प्रतिरोध ताप घटाओगे जैसे, तो उनका प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो ताप और घटाओ प्रतिरोध और घट जाएगा, ताप और घटाओ प्रतिरोध और घट जाएगा। ध्यान से सुनना, ताप और जो प्रतिरोध है उनके बीच में सामान्य संबंध हो। अब प्रतिरोध का जो सीधा सीधा संबंध है ना, वो विद्युत धारा के कम होने से प्रभावित है। इसका मतलब इतनी कम मात्रा में धारा प्रभावित होगी, इतनी तेज धारा प्रभावित होगी। अगर जितना कम प्रतिरोध होगा ना, प्रतिरोध का मतलब रुकावट, अगर रुकावट कम होगी धारा तेज नहीं प्रभावित होगी, बहुत फास्ट धारा प्रभावित होगी। समझ में आई बात? या जैसे जैसे प्रतिरोध हो ना, ये प्रतिरोध बहुत बेकार चीज हो। अगर किसी चालक केंद्र या किसी परिपथ केंद्र, किसी तार केंद्र अगर प्रतिरोध हो ना, तो वहाँ एनर्जी का ह्रास हो। ह्रास का मतलब एनर्जी रास्ते में खर्च हो जा। देखो रास्ते में ऊर्जा जा रही थी, ऊर्जा जा रही थी, इसके रास्ते में बहुत सारे करंट आ गए, मतलब धारा जा रही थी, धारा जा रही थी, धारा, तो इस रास्ते को गुजरना पड़ेगा, तो कुछ एनर्जी यहीं लग जाएगी। आज समझ भाई, एक इंसान हो हरिद्वार जाना, जब हरिद्वार जाना तो रास्ते में तो पता लगा कि रास्ता बहुत खराब है बीच में, तो जो रास्ता खराब होगा दौड़ते दौड़ते जो जा रहा था, वहाँ जो एनर्जी लॉस होगी नहीं उसकी। इसका मतलब जो विद्युत धारा ना, वहाँ जो विद्युत धारा के मार्ग में फिर रुकावट उत्पन्न हो जाओ, उसका क्या हो, ऊर्जा का ह्रास हो, एनर्जी कम हो जाए उसको। समझ में आई बात है? तो प्रतिरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? प्रतिरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एनर्जी कम नहीं आती इसमें। अब बताओ धनौर, हमारे यहाँ गांव में बिजली आ रही है, रास्ते में कहीं कट लगा हुआ बीच में, आया कट लगाओ तो धारा के मार्ग में रुकावट होगी, तो ऊर्जा का ह्रास नहीं हो जाएगा, आधी बिजली तो वहीं उड़ लेगा काट होगी बीच में, तो समझ, तो ऊर्जा का ह्रास हो जाए नहीं होता। तो जो प्रतिरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, आया समझ। लेकिन होना भी चाहिए। अगर प्रतिरोध ना हो ना, तो बटन बीच में लगाते हैं प्रतिरोध का काम कर रहा है, आया समझ, फिर तुम ब्लास्ट हो जाओगे। तो हर चीज़ के दो फायदे हो, नुकसान फायदा, हर चीज़ के दो साइड हो, फायदा भी नुकसान भी हो, फिर तो वाट लग जाएगी तुम्हारी, फिर समझ अंग्रेजी में आट का बन जाएगा। सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता क्या हो, इसे समझना हम। तो अभी मैंने बताया कुछ पदार्थ ऐसे हो, कुछ पदार्थ, सारे पदार्थ नहीं होते ऐसे, कुछ पदार्थ ऐसे हो, अगर उनका ताप कम करोगे ना, तुम ताप कम करोगे तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। ताप और कम करो प्रतिरोध और कम हो जाएगा, ताप और कम करो प्रतिरोध। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, पता कैसा, ताप कम करते चले, ताप कम करने का मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 10 के बाद तुमने कर दिया 5, 5 के बाद कर दिया तुमने 4, इधर प्रतिरोध भी घट रहा, धीरे 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 तुमने कर दिया यहाँ से 4, कितना कर दिया, तापमान तो तुमने कर दिया 4 केल्विन, 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, लेकिन जो प्रतिरोध होगा शून्य। प्रतिरोध कितना होगा? तो जो जिस पदार्थ की बात होती है, मान लियो पदार्थ, बेटे समझना है, थोड़ा दिमाग को जोर डालना, जो पढ़ा ना यही हार्ड काम है, फिर तो तुम बना कुछ भी लिख दोगे। कहते हैं डाटा दिमाग में होना चाहिए लिखने के लिए ना, सोच जरूरी है, थिंकिंग जरूरी हो। जिस इंसान का थिंकिंग डेवलप नहीं हुआ वह कैसी पढ़ाई है? तो ये मान लो कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, सारे पदार्थों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई कुछ पदार्थ ऐसे हो उसमें ताप और प्रतिरोध के मध्य अलग संबंध पाया, वो इस तरह का संबंध पाया। अगर उन पदार्थों का तुम ताप घटाओगे ना, ताप घटाओगे तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक घट जाएगा। ताप और घटाया तुमने, प्रतिरोध और घट जाएगा। सारे पदार्थ नहीं होते, सारे कुछ पदार्थ, जैसे पारा ले लिया मैंने, पारा भी तो पदार्थ आया समझ में। तुमने पारे का ना क्या घटाया, तुमने ताप घटाया, ताप घटाया तो प्रतिरोध भी घट रहा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा तुम ताप घटाते 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 तुम 4 पर पहुंच गए, 4 केल्विन पर, 4 केल्विन ताप को केल्विन नापते क्या, 4 केल्विन, प्रतिरोध उसका शून्य होगा। प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध शून्य होने का क्या मतलब, जब धारा उसके मार्ग में जाएगी ना तो कोई रुकावट नहीं उत्पन्न होने की, ऊर्जा का ह्रास नहीं होने का, बजाय ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा कम होगी। प्रतिरोध शून्य होना क्या मतलब हो? प्रतिरोध शून्य होने का मतलब धारा के बारे में कोई रुकावट नहीं होने की, रुकावट नहीं होने की, तो फिर ऊर्जा का ह्रास नहीं होने का, यानी सारी एनर्जी अगर तेजी के साथ चली जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब रास्ता जो, अब रोड बन चुका, अब टेंशन नहीं है। जो गाड़ी में पहले ना रोड की तो जाना होता तुम गाड़ी लेकर तो कम से कम आधा घंटा लगता था, अब रोड चकाचक बना हुआ है एकदम झकास तरीके से, एक नंबर, गाड़ी तेज दौड़ती है, पूरी फास्ट तरीके से दौड़ती है। क्यों? एनर्जी का ह्रास नहीं होता, रुकावट ही नहीं है, बाधा ही नहीं है। तो प्रतिरोध शून्य होना क्या मतलब हो? प्रतिरोध शून्य होने का मतलब हो जो विद्युत धारा हो ना, उसका जो ह्रास, उसके अंदर जो ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, उसका ह्रास नहीं होता, उसके अंदर कमी नहीं होती। विद्युत प्रतिरोध शून्य होने का मतलब समझ में आया? पता लग गया? कुछ पदार्थ, सारे पदार्थ नहीं होते ऐसे, कुछ ही पदार्थ ऐसे हो जिनका ताप कम करते चले जाओगे, ताप कम करते चले जाओ, ताप कम करते जाओगे, प्रतिरोध का जाएगा शून्य। जिस ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है किसी भी पदार्थ का, सुनूंगा, किसी भी पदार्थ पर, कोई पदार्थ, जिस पदार्थ पर तो हम ताप कम करते चले जा रहे हैं, इस पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो शून्य होगा। क्या होगा? जब किसी पदार्थ का ताप तुम लगातार करते जाओगे और प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। जिस ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिस ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है,
उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। अब तो चालकता उसकी खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगी, अब तो धारा तेज दौड़ेगी, प्रतिरोध शून्य नहीं होगा। जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो धारा तेज दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी। इतना बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम? इसके ऊपर रख दो, तुम कभी खा लो यार। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ताप घटाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। एक ताप ऐसा आएगा, जरूरी नहीं वो शून्य आया, 5 आ जा 10 आ जा, लेकिन प्रतिरोध शून्य हो चुका होगा। मान लो मान लो मान लो मान लो, उदाहरण दे दो भाई जी, ऐसा ना करो। ये कम हो रहा ताप, ताप कम हो रहा, कोई भी पदार्थ हो सकता, कोई भी, सभी पदार्थ नहीं होता ऐसे। नहीं नहीं वीरू, इधर देखो, ताप कम कर रहे, ताप कम कर रहे। ये क्या था? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध, यहां प्रतिरोध कितना होगा? 0। R बराबर कितना? 0 होगा। R बराबर 0। तुमने ताप कम कर दिया, ताप जो कम कर दिया ना उसे टीसी कहेंगे। टीसी, टिकट कलेक्टर नहीं, टीसी का मतलब वो क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसे क्रांतिक ताप बोलते हैं। संक्रमण ताप भी इसे बोलते हैं, संक्रमण ताप। बेटी ये जटिल टॉपिक हो, ये थोड़ी लिखवा देना बहुत आसान काम हो, दिमाग में घुसाना बहुत बड़ी बात हो, ताकि जीवन में तो उतरे ना। जो मैं बात तुम्हें समझाने जा रहा हूँ ना, आज तुम्हारे दिल पे लगी है बात पे, और तुम्हें समझ जाएगा, ओहो यार बड़ा बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा लगा तुम वैज्ञानिक बन गए हो। पहले ही बताओ, ताप घटाओगे किसी चीज़ का, किसी पदार्थ, सारे पदार्थ नहीं, कुछ ही पदार्थ ऐसे हो, कुछ पदार्थ ऐसे हो, सारे पदार्थ नहीं होते, कुछ इसमें कुछ पदार्थ लिखूंगा, कुछ पदार्थ ऐसे हो, उनका ताप घटाओगे, प्रतिरोध क्या जाएगा? घट जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, समय नहीं आने का, एक ताप ऐसा आएगा। मान लो पदार्थ पारा, पारा पारा, यहाँ तापमान आ गया 4.3 केल्विन तापमान आ गया। अब प्रतिरोध कितना होगा? कितने तापमान पर प्रतिरोध कितना होगा? ऐसे ताप को बोलते हैं क्रांतिक ताप। दांती ताप नहीं, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप तो 4.2 केल्विन है, ये क्रांतिक ताप नहीं होगा। और जो ये पदार्थ है ना, ये पदार्थ जो पारा, जिस ताप पर क्रांतिक ताप, जिस ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ठीक, इस घटना को अब बताओ, इस पदार्थ के अंदर अब तो प्रतिरोध शून्य होगा, धारा फास्ट नहीं दौड़ेगी, दौड़ेगी नहीं, धारा तेज दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी। क्यों दौड़ेगी? प्रतिरोध ही नहीं है, रुकावट ही नहीं है। अब तो रोड चकाचक बन चुकी, अब क्या दिक्कत है? अब गाड़ी फास्ट दौड़ेगी। आज क्यों? क्योंकि प्रतिरोध क्या होगा? शून्य। जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, ऊर्जा का ह्रास होगा नहीं होगा? आज ऊर्जा का ह्रास नहीं होने का, ऊर्जा का जो ह्रास हो रहा था वो कम हो जाएगा, खत्म, ऊर्जा का खेल खत्म। ऊर्जा कम नहीं, ऊर्जा और बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम किसी पदार्थ का ताप कम करते चले जाए, ताप कम करते चले जाए, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब काम कम हो जाएगा, इसका मतलब एनर्जी बचाई जा सकती नहीं, बचा जा सकती, उस एनर्जी को बचाया जा सका नहीं, बचा सकता। अरे एनर्जी को इकट्ठा कर लेंगे नहीं, पहले तो एनर्जी की लग रही थी, एनर्जी को संरक्षित कर सका नहीं, बचाव कर सका नहीं ऊर्जा का, ऊर्जा बच गई, ऊर्जा बच गई नहीं। इस घटना को बोलते हैं अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। इस घटना में बताओ, इस घटना में तुम्हें क्या सारा निष्कर्ष एक ही निकला नहीं कि हम ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं, ऊर्जा को बचा रहे हैं। क्यों कर रहे? कैसे बचा रहे? कुछ पदार्थ ऐसे हो, उनका ताप घटाओ, ताप घटाओगे प्रतिरोध घट जाएगा। जब प्रतिरोध घट जाएगा तो विद्युत ऊर्जा ना, उसका जो ह्रास हो वो कम हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का जो ह्रास हो रहा है वो कम नहीं हो जाएगा, आया नहीं तो विद्युत ऊर्जा का ह्रास बढ़ता चला। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाओगे तो विद्युत ऊर्जा का ज्यादा जान लगानी पड़ेगी जाने में, ज्यादा कांटे रास्ते में खड़े कर दिए तो ज्यादा जान लगानी पड़ेगी जाने में। बात समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इतना बात बताओ, समझ में नहीं आई? यदि बात दिमाग में घुसरी नहीं घुसरी, कुछ पदार्थ ऐसे हों जिनका ताप लगातार घटाओगे तो प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। तो जिस ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाएगा उस ताप को बोलते हैं क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप या संक्रमण ताप, संक्रमण ताप। ठीक, बताओ इस घटना को क्या बोलते हैं? अतिचालकता। अतिचालकता। सारे पदार्थ नहीं ऐसे होते। सोने का नाम सुना है? सोने का, चांदी का नाम सुना है, तांबा का नाम सुना है? उन पदार्थों का तुम ताप कम कर दो, प्रतिरोध कम नहीं होने का। उन पदार्थों का ताप कम कर दो, प्रतिरोध कम नहीं होने का। ऐसे और उन ऐसे पदार्थों की इसलिए हम अतिचालक पदार्थ नहीं कह सकते। इसका मतलब तांबा हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, पोटेशियम हुआ, कुछ ऐसे बहुत सारे पदार्थ। समझ आई बात? कुछ ही पदार्थ ऐसे जिनका ताप करने में प्रतिरोध कम हो, और जो पदार्थ ऐसे ना जिनका ताप करने में प्रतिरोध कम हो, वही पदार्थ तो अतिचालक पदार्थ, वही पदार्थ तो अतिचालक पदार्थ। अगर उन अतिचालक जो पदार्थ है ना, उनके अतिचालक पदार्थों को अगर हम यूज करें तो ऊर्जा को हम बचा सकते हैं। अरे भाई, हम अतिचालक पदार्थों को यूज करेंगे, ऊर्जा को बचा नहीं सकते क्या हम? उस एनर्जी को हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज सन 1911 ईस्वी में नीदरलैंड के अंदर हुई है। नाम था ओसन, इस नाम बता रहा हूँ, वैज्ञानिक का नाम बड़ा खतरनाक नाम, नाम नहीं याद होता। इसका नाम ओन्स, वैज्ञानिक नाम ओन्स।
1911 ईस्वी में इसकी खोज करी अतिचालक पदार्थ की। कह रहा अगर अतिचालक पदार्थों का यूज करोगे ना, कहीं भी तुम अतिचालक पदार्थों का यूज करोगे, जैसा पारा हुआ, आया समझ, धात्विक टीन हुआ, टीन टीन का नाम सुना तुम्हें, धात्विक जो टीन हुआ, ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ ना तुम इन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और जहाँ तुम अतिचालक पदार्थों का यूज करना स्टार्ट कर दिया ना तुम ना, उनका तुम ताप कम करते चले जाओ, ताप कम करते जाओगे, प्रतिरोध शून्य होगा। एक ताप ऐसा आएगा जहाँ प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो जाएगा, उसे क्रांतिक ताप बोल लोगे। और जब क्रांतिक ताप बोल लोगे, प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, तो जो पहले दूसरे पदार्थों में जो एनर्जी ज़्यादा मात्रा में लग रही थी, ज़्यादा मात्रा में, उस ऊर्जा को तुम बचा सकते हैं। और कहते हैं जो अतिचालक पदार्थ है उसके क्रांतिक ताप तो भी कम कर दिया जाता था। एक तो क्रांतिक ताप हो, उससे भी ताप कम कर दिया जा। तो ये पदार्थ ही हैं। एक बार धारा प्रवाहित कर दो, जिंदगी भर धारा प्रवाहित करने की जरूरत नहीं है भाई। एक बार करंट डाल लिया तुमने, इसके अंदर करंट डाल दिया, करंट हटा दिया, फिर एक तरफ हट जाओ। अगर कई महीनों तक, कई सालों तक धारा प्रवाहित होती रहेगी इसमें, तो इससे बढ़िया क्या बात है। इसका मतलब एक बार हमने अपने घर में बिजली लगा के छोड़ दी, समझ रहे सब चीज़ें, और दिमाग तो जोड़ो। एक बार हमने अतिचालक पदार्थों का यूज करा, अपने घर में बिजली का बटन दबा के छोड़ दिया, उसके बाद जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं है, बिल वाले लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये जो क्रिया होने क्रिया जो ये जो अतिचालक पदार्थ अतिचालकता होया, यह बहुत कम ताप पर हो। इस वैज्ञानिक आजकल इसी तलाश कर रहे हैं, यह कमरे के ताप हो जा, जिससे 298 केल्विन ताप हो, इतने ताप, क्योंकि हो रही बहुत कम ताप पर, 4.3 केल्विन पर, इतना जो कम ताप हो ना, वो असंभव नहीं है। बर्फ के तापमान तो भी नीचे चला जाए, इतना तापमान कहाँ से लेकर आएंगे, समझ में आई बात है। जो इतना कम तापमान हो वो नीचे चला जाए, बहुत कम तापमान पर ऐसी क्रिया है। तो वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं इस क्रिया को ना, जो अतिचालक पदार्थों या अतिचालकता की क्रिया है, आया समझ में, या अतिचालकता की क्रिया, इसे ना थोड़ा सामान्य ताप पर बनाई जा। आज तक वैज्ञानिक की खोज कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ ना तो पूरी दुनिया में तो ऊर्जा की समस्या हल हो जाएगी। और ऊर्जा की समस्या पूरी दुनिया की समस्या, भारत की समस्या नहीं है। आज भी हम जो 60% जो बिजली बना रहे, कोयले तो बना रहे, और कोयला हम बाहर तो खरीद कर लेगा। दिमाग में घुस रही, दोबारा समझाता हूँ मतलब क्या हो रहा है इसका। इस एक्सपेरिमेंट को, अतिचालकता को हम प्रयोग करके ऊर्जा बचा सके, नहीं बचा सकते, इतना दिमाग में, उसके पीछे का साइंस समझो फिर क्या है। यानी हम कुछ ऐसे पदार्थ होने चाहिए हमारे पास, कुछ ऐसे पदार्थ हो हमारे पास, उनका तुम ताप कम करोगे, प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अगर ताप कम करोगे प्रतिरोध कम हो जाएगा। जब प्रतिरोध कम हो जाएगा, सुनते रहना, प्रतिरोध जैसे ही कम हो जाएगा, इसका मतलब जिस ताप पर प्रतिरोध कम होगा सब क्रांतिक ताप बोल लोगे, समझ में। अगर तुम क्रांतिक ताप से भी नीचे चले गए ना, तो कहते हैं इन पदार्थों के अंदर एक बार धारा प्रवाहित कर दो, दोबारा धारा प्रवाहित करने की जरूरत नहीं है। घंटों घंटों तक, सालों सालों तक धारा प्रवाहित होती रहेगी, एक बार धारा प्रवाहित करोगे, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना। नीदरलैंड के अंदर 1911 ईस्वी में इसकी खोज हो चुकी, 1911 में, ये जो 2022 चल रहा है, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट वहाँ हो चुके। एक बार धारा प्रवाहित कर दो, धारा प्रवाहित करने की जरूरत नहीं है, ऊर्जा प्रवाहित करने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा बहुत बड़ा संकट है, तुम्हें नहीं पता। भारत सरकार परेशान हो रही है कि कहाँ तो तुम्हें बिजली दे, तुम्हें तो 24 घंटे बिजली चाहिए। अभी बिजली के लिए एनर्जी है, तो एनर्जी हो ऐसी एनर्जी के लिए तो भारत सरकार परेशान है, कहाँ तो बिजली ऊर्जा लेगा हम। आया समझ। कहते हैं सूर्य की भी उम्र एक 10 अरब वर्ष उम्र हो उसकी, एक तारे की उम्र 10 अरब वर्ष हो, इसकी 5.5 अरब वर्ष पूरी होगी, फिर क्या करेंगे सर, समझ एक बात। सूर्य की एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, कुछ चीज़ें से नहीं जाना है। सर वैज्ञानिक इसमें तलाश में लगे हुए कि हम ऊर्जा के संकट को हल कर सकें। तो ऊर्जा के संकट को हल करने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस बताया, उसका नाम अतिचालकता। उन्होंने कहा अतिचालकता की क्रिया को में कहते हैं कि अतिचालकता की क्रिया हो बहुत कम ताप पर हो। उन्होंने कहा ताप कम करते जाओ, कम करते जाओ। वैज्ञानिक अब तक इस बात की तलाश कर रहे हैं कि इस क्रिया को ना, अतिचालकता की क्रिया को सामान्य ताप पर करवाया जाए, क्योंकि इतना ताप हमारे पास संभव नहीं है। हमारे पास यहाँ कोल्ड स्टोर है, उसमें तो तापमान बहुत कम रखा जाए, तो हमारे पास इतना ताप नहीं है। वैज्ञानिक इस बात की तलाश कर रहे हैं कि अतिचालकता की क्रिया को ना, अतिचालकता की क्रिया को सामान्य ताप बनाया जाए। और जैसे सामान्य ताप बनाओगे तो प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। जैसे प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो धारा का जो ऊर्जा का संकट है वो खत्म हो जाएगा। बिजली का बटन एक बार दबाओगे, सालों सालों तो बिजली आती रहेगी, समझ गए। एक बार ट्रेन के अंदर बिजली फीड करके छोड़ दे, जाओ अतिचालक पदार्थ लगा दे उसके अंदर, छोड़ दी, सालों तक चली जाएगी ट्रेन, जब तो तुम्हारी मर्जी। अगर ऐसा होता हो तो हुआ नहीं अब तक, मतलब अतिचालक समझ में आया नहीं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूपीएससी ने कई यूपीएससी की बात बता रहा है कि यूपीएससी को छोड़ दो, ये जो छोटी छोटी परीक्षा है 12वीं क्लास में बार सवाल पूछे अतिचालकता का, कई बार पेपर में सवाल पूछ रखा है। अतिचालकता को परिभाषित कीजिए। अब बच्चे क्या करें, अतिचालकता परिभाषा लिख कर बैठे हूँ, अतिचालकता का मतलब पता नहीं। अब जो मैंने तुम्हें समझाया ना आज, अब तुम्हें दिमाग में चढ़ गई बात या कि अतिचालकता की अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो ऊर्जा बच जाएगी, और जब ऊर्जा बच जाएगी ना तो इसका जो समस्या है हल करा जा सकता। समझ गए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ साइंस से ना पढ़ो, साइंस का यूज भी सीखो। इसमें लिखा हो किताब में सब, बच्चे पढ़ते नहीं, किताब भर जाएगा, वो मजा ले। बात समझ में आई है, ठीक। तो ऊर्जा के संकट को हल करा जा सके, नहीं करा जा सका कैसे। इस क्रिया को सक्सेसफुल बनाना होगा, कितने ताप पर करवाना होगा, कमरे के ताप पर। कमरे का ताप कितना हो, 298 केल्विन, सामान्य ताप पर करवाना होगा। लेकिन यह क्रिया कौन से ताप पर हो रही, निम्न ताप पर हो रही। समझ में आना बात। या कुछ पदार्थ ऐसे हो, अब मैं इस बात को लिखवाना चाहता हूँ ताकि तुमसे भूल लो ना। बात समझ में आई है, ठीक है। हेडिंग बनाओ अतिचालकता।
हेडिंग बनाओ अति चालकता, बने अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी बनाई, लिखो। कुछ पदार्थों में ताप और प्रतिरोध, कुछ पदार्थों में ताप और प्रतिरोध का संबंध असामान्य होता है। कुछ पदार्थों में, सारे पदार्थों में होता, कुछ पदार्थों में हो। कुछ पदार्थों में ताप और प्रतिरोध, ताप और प्रतिरोध का संबंध असामान्य होता है। कुछ पदार्थों में ताप और प्रतिरोध का संबंध असामान्य होता है। कुछ पदार्थों में ताप और प्रतिरोध का संबंध असामान्य होता है, लिख दिया। ठीक, अब बताओ, कुछ पदार्थ ऐसे हो उनका ताप घटाओगे प्रतिरोध क्या घट जाएगा, घट जाएगा। ताप और घटाओगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लिखो, लिखो, ताप घटाने पर प्रतिरोध, ताप घटाने पर प्रतिरोध धीरे धीरे घटता है। ताप घटाने पर प्रतिरोध धीरे धीरे घटता है। लेकिन एक ऐसा तापमान आने वाला, अचानक जो एक ऐसा तापमान आना, निश्चित तापमान पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ऐसे ताप को कौन सा ताप बोलेंगे, क्रांतिक ताप। इस घटना को क्या बोलेंगे, अति चालकता। इस घटना का नाम क्या होगा, यानी ऐसे कह सकते हैं जब किसी पदार्थ का ताप क्रांतिक ताप हो जाए और जो प्रतिरोध है कितना हो जाए, शून्य हो जाए, ऐसी घटना को कौन सी चालकता बोलते हैं। लिखो, क्या लिखा अब तो ये बताओ। परंतु एक निश्चित ताप पर, परंतु एक निश्चित ताप के पश्चात, परंतु एक निश्चित ताप के पश्चात, परंतु एक निश्चित ताप के पश्चात, ताप के पश्चात प्रतिरोध अचानक तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। प्रतिरोध अचानक तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। प्रतिरोध अचानक तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। प्रतिरोध अचानक तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। इस घटना को अति चालकता कहते हैं। इस घटना को अति चालकता कहते हैं। तेजी से घटकर शून्य हो जाता है, इस घटना को अति चालकता कहते हैं। कोई दिक्कत? ये समझ लो पहला पॉइंट था, तोड़ तोड़ के लिखोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसे पहला पॉइंट मान लो, दूसरा पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट, जिस ताप पर, सुनो पहले सुन लो यार, सुन लो, ऐसा ना करो। जिस ताप पर जो प्रतिरोध हो पदार्थ का शून्य हो जाए, अरे जिस ताप पर जो प्रतिरोध शून्य हो जाए, उस ताप को कौन सा ताप बोलते हैं। देखो अब लिखो, जिस ताप पर प्रतिरोध, जिस ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिस ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिस ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप कहते हैं। इसे टीसी से प्रदर्शित करते हैं। इसे टीसी से प्रदर्शित करते हैं। बेटे मजाक बना रहे तुम मेरा। इसे प्रदर्शित करते हैं, ले लिया, सुधर जा। तो जो क्रांतिक ताप हो ना बच्चों, इधर देखो, क्रांतिक ताप ऐसा ताप होता है, इसके ऊपर जाएंगे पदार्थ की चालकता सामान्य होगी, नीचे जाएंगे पदार्थ की चालकता अति चालकता होगी। क्रांतिक ताप ऐसा ताप होता है जिसके ऊपर पदार्थ की चालकता सामान्य होती है और नीचे जाएंगे पदार्थ की चालकता अति चालकता हो जाएगी। अति चालकता जब हो जाएगी, ऊर्जा का ह्रास होगा कि नहीं होगा? ऊर्जा का ह्रास होगा, नहीं होने का दूर, क्योंकि अति चालकता जो पदार्थ होंगे ना, वहाँ ऊर्जा का ह्रास कैसे हो जाएगा, प्रतिरोध शून्य नहीं हो जाएगा। तुम अति चालकता ताप नीचे लेके चले जाओ, क्रांतिक ताप को नीचे लेके चले जाओ। कहते हैं वैज्ञानिक को खुद का कहना, अरे भाई साहब एक बार धारा प्रवाहित कर दो, सालों सालों तक धारा प्रवाहित करने की जरूरत नहीं है। इतने खतरनाक हो अति चालक पदार्थ। और अति चालकता ऐसी चीज हो बढ़िया, ऊर्जा को बचाया जा सके, ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयास है भी एक प्रकार। देखते हैं वैज्ञानिक सफल होंगे नहीं होंगे, वो तो अलग बात। ठीक।
वो एक अलग मुद्दा। समझ में आया बात है? लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम ऐसे ना सामान्य ताप को छोड़ दो तुम ना सर, तुम तो साला 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कर दोगे। सामान्य ताप तो बहुत बड़ी बात है, अति चालकता की क्रिया को। समझ में आई बात? तुम तो नामुमकिन को मुमकिन बना दोगे। ठीक, करके दिखाओगे, पेपर में ये करोगे बैठ कर। लिखो, क्या लिखा आप तो ये बताओ। टीसी से प्रदर्शित करते हैं। जो लिखो संक्रमण ताप, नई लाइन से लिखो इसमें। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट संक्रमण ताप, इसे संक्रमण ताप भी कहते हैं। ब्रैकेट में टीसी संक्रमण ताप, ब्रैकेट में क्या लिखा टीसी के ऊपर, संक्रमण ताप के ऊपर पदार्थ की चालकता सामान्य होती है। संक्रमण ताप के ऊपर पदार्थ की चालकता सामान्य होती है, चालकता सामान्य होती है। संक्रमण ताप के नीचे पदार्थ की चालकता अति चालकता होती है। संक्रमण ताप के ऊपर पदार्थ की चालकता सामान्य होती है। संक्रमण ताप के नीचे पदार्थ की चालकता अति चालकता होती है। संक्रमण ताप के नीचे पदार्थ की चालकता अति चालकता होती है। ठीक, और ये भी बात खास बात याद रखना, ये जरूरी नहीं है हेलो हेलो, ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ सबका तुम ताप घटाओगे और सारे के सारे पदार्थ अतिचालक बन जाएंगे। मैंने कहा सोना चांदी चमनप्राश तांबा, ये ऐसे नहीं है। समझ गए? ये अतिचालक पदार्थ नहीं है कि इनका तुम ताप घटाओगे नहीं अतिचालक पदार्थ बना दोगे। समझ में आया बात? ये 9 नीचे लिखो, कितने पॉइंट हो गए? चौथा पॉइंट लिखो, सभी पदार्थों में लिख दो, क्या जा रहा है, सभी पदार्थों में यह आवश्यक नहीं है कि उनका ताप घटाने पर वे अतिचालक पदार्थ बन जाए। सभी पदार्थों में यह आवश्यक नहीं है कि उनका ताप घटाए जाने पर वे अतिचालक पदार्थ बन जाएं। कि में अतिचालक पदार्थ बन जाए, सर खा ले मेरा। लिख लो यार, लिख लो। गजब बेइज्जती है। अतिचालक पदार्थ बन जाए, जैसे तांबा कोमा चांदी कोमा सोना कोमा लिथियम, Li लिख रहे हो, लिथियम पूरा लिख रहे होंगे। लिथियम मुझे पता नहीं, भेड़ है ना पूरे के पूरे। लिथियम कोमा सोडियम Na लिख लो। पोटेशियम, दे पोटेशियम का P लिख रहे हैं, पोटेशियम का K हो प्रतीक। आदि लिख लिया ना, आदि अतिचालक नहीं की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। आदि अतिचालक की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। आदि अतिचालक की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सर बना दिया सर। देखो ग्राफ, देखो ग्राफ 1 2 3 4 5, इधर लिखा हुआ प्रतिरोध रेसिस्टेंस। इधर देख लो प्रतिरोध, इधर लिखा हुआ ताप। इधर टी के मान लिखे हुए, इधर आर के मान लिखे हुए। इधर 1 2 3 4, यहाँ 4 होगा, 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। फोकस। ये कितने की लाइन है? 4 की। यहाँ 4 केल्विन, केल्विन में ताप यहाँ केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड बनी है। ये क्या हो रहा है?
ऐसे ही लगे बेटे जब पढ़ते नहीं। 4 के बाद 4.2 आगा नहीं, यहाँ कहीं आगा 4.2, 4.2 आगा। ये लाइन 4.2 पे होगी नहीं, मान लो मोटे मोटे, तो मानने में तो पता नहीं क्या मानने बैठे हैं, नहीं समझ में आ बात है। ठीक, सिट्टी मानने बैठा है कि कैटरीना कैफ इसकी गर्लफ्रेंड लेकिन वो तो किसी और के साथ दफा हो नहीं, तो मानने में क्या जा रहा है। 4.2 केल्विन होगा। तो 4.2 केल्विन। यहाँ प्रतिरोध होगा, यहाँ प्रतिरोध का मान कितना, 1 ओम, यहाँ कितना 2 ओम, यहाँ कितना प्रतिरोध का मान है कितना, यहाँ कितना। इस लाइन पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, देखो ऊपर बढ़ते जाएंगे, बता दिए। देखो यहाँ प्रतिरोध 1 होगा, यहाँ प्रतिरोध कितना है, यहाँ 1 ओम होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना प्रतिरोध। और ताप बताओ, ताप कितना है, 4.2 केल्विन लिखा हुआ नहीं, ताप इतना नहीं बना हुआ। ताप भी तो बढ़ता चला जाएगा। ताप इंगा देखो 5 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 5। ऊपर को जाऊंगा तो 6 हो जाएगा ताप। इधर को इस पर अगर आपको जाओगे जैसे, तो ऊपर को जाओगे तो बढ़ता चला जाएगा, नीचे जाओगे घटता चला जाएगा। देखो हम नीचे आ रहे हैं, देखो यहाँ तापमान कितना रहा होगा, 6 नहीं बैठा होगा, थोड़ा सेटिंग से बैठा लेना, 5 थोड़ा और। यहाँ देखो, यहाँ 4.5 के आसपास बैठेगा। इस ग्राफ को देखो ढंग से, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, जैसे नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे ताप घटा रहे हैं ना, ताप घटा रहे तो प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा प्रतिरोध 0 हो जाएगा। यहाँ प्रतिरोध कितना 2 ओम, यहाँ कितना 3, यहाँ 1 ओम, यहाँ कितना 0 ओम। इस वाले बिंदु पर जो बिंदु एस लिखा हुआ दिख रहा है, एस, ठीक, एन लिखना छोड़ दिया, क्या है वो, एस, ठीक, अकेले ठीक है। समझ में आया बात, ये कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। धोखा कुछ नहीं है, जब तुम ट्यूशन आ रहे थे देख लो, जब तुम ट्यूशन आ रहे थे इन सोच रहा था थोड़ा देवदास बन के घूम लो, क्या जा रहा है। एस हो गए। अब जो एस हो, बिंदु एस पर बताओ प्रतिरोध कितना, प्रतिरोध यहाँ 0 ओम नहीं है, यहाँ 1 हो तो यहाँ 0 नहीं होता क्या। इस वाली लाइन पर 10वीं क्लास से पढ़ाया कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 हो, तो ये तो इस वाली लाइन पर इसका प्रतिरोध का मान 0 नहीं होगा यहाँ से, तो जो बिंदु एस है इस पर प्रतिरोध 0 नहीं होगा। और जहाँ प्रतिरोध 0 हो, और यहाँ जो ताप होगा वो तो कौन सा ताप कहलाएगा, क्रांतिक ताप। ये मैंने ग्राफ बनाया है ना, ये पारे के लिए बनाया, अगर आप ये पारा जो पारा पदार्थ हो ना, पारे पदार्थ में ऐसा ही हो, उसमें 4.2 केल्विन पर, 4.2 केल्विन तापमान पर जो प्रतिरोध 0 हो जा, 4.2 केल्विन तापमान पर ना प्रतिरोध कितना हो जा, 0। बहुत कम तापमान है वो, बहुत कम, निम्न तापमान, निम्न कैसा तापमान, आया समझ में। ये क्रिया निम्न तापमान पर हो तो 4.2 केल्विन तापमान, निम्न तापमान है नहीं हो, आया समझ में। धरती में धसा हुआ तापमान है, कोई दिक्कत, निम्न तापमान है नहीं हो। कितना तापमान, 4.2 केल्विन। इस ताप को हम क्रांतिक ताप कहेंगे नहीं। कौन सा ताप है वो, क्रांतिक ताप। इसे बोलते हैं संक्रमण ताप। इसका मतलब जो पारा हो ना, पारे के लिए जो क्रांतिक ताप होगा 4.2 केल्विन होगा, प्रतिरोध कितना हो चुका, 0 हो चुका। इसका मतलब जो पारा होगा ना, पारा हमारा अतिचालक पदार्थ कहलाएगा। पारा कैसा पदार्थ कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इस 4.2 केल्विन पर इसका तापमान 0 हो चुका। तो जिस पदार्थ का तापमान में बहुत कम तापमान पर, जिस पदार्थ का प्रतिरोध 0 हो जा बहुत कम तापमान पर, उस पदार्थ को हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं। इस घटना को बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। क्यों कर रहे हैं हम सारा काम, यूं ऊर्जा बचाओ अभियान चल रहा है। आया समझ में, क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आया समझ में। कि जो तुम तार देख रहे हो ऊपर पड़े हुए तांबे के, ये पड़े हुए तांबे का यूज करे, इसमें बहुत ऊर्जा खर्च हो, इनका प्रतिरोध बहुत हो, वो तो सोना चांदी इनका भला हो, ये अतिचालक पदार्थ नहीं है। आया समझ। अगर तुम इसकी जगह तांबे का तार तुम प्रयोग कर रहे मोटर में, तुम्हारे पंखे में जो कोयल लगी हुई, इसके अंदर कोयल लगी, तांबे की नहीं लगी हुई, इसके अंदर अतिचालक पदार्थ की कोयल लगा दो। जब अतिचालक पदार्थ की कोयल लगा दोगे ना, और एक बार वो अतिचालक पदार्थ हुआ, एक बार धारा परिवर्तन करके छोड़ दो, पूरी जिंदगी घूमता रहेगा। इससे बढ़िया क्या होगा, समझ, एक बार धारा परिवर्तन करके छोड़ दो, पूरी जिंदगी घूमता रहेगा। ऐसे मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिकों ने कहना, सच में फोन करके बताया था उन्होंने मुझे, समझ में आया बात। यार उन्होंने साफ साफ कहा अतिचालक पदार्थ बनाओ मुझे तुमको पूरा विश्वास है कि यहाँ तक तुम पढ़ने के बाद अतिचालक पदार्थों की खोज करोगे। समझ में आया बात यार। और अतिचालक पदार्थ, सैकड़ों अतिचालक पदार्थ, बहुत दुनिया में बहुत सारे सैकड़ों अतिचालक पदार्थ,
बस इन पर एक ही काम नहीं हो रहा। ये जो अभिक्रिया हो रही है ना, ये क्रिया हो रही है, किसी तरह इस पर क्रांतिक ताप हो रही है। क्रांतिक ताप बहुत कम ताप मानो, ये वैज्ञानिक चाह रहे भैया अभिक्रिया सामान्य ताप हो जाए। जिस दिन भी ऐसा हो गया, दुनिया में से कोई काम नहीं है जो संभव असंभव, जिस दिन भी होगा ऊर्जा की समस्या खत्म, पूरी दुनिया में ऊर्जा की समस्या खत्म, उस दिन दिमाग को पहुंच जाएंगे। समझ में आया बात है? ठीक, ये भारत के वैज्ञानिक नहीं कर रहे, भारत के वैज्ञानिक, भारत के लोग ऐसे ही, भारत के लोग तो पता क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का जिदवाना करते फिर रहे, कुछ काम ही नहीं है, अति चलक गया भाड़े को, आया समझ में? पड़ोस के नहीं जहाँ का देखेंगे बराबर, जहाँ का नहीं देखेंगे, ये फलाने की बहू कहाँ जाओ, वहाँ कल ये रमाओ बहुत तगड़ा साना हो, अच्छा तेरा बना आया समझ में? इलाज वहां तो चल रहे, बात तो किस तरह से करेंगे आगे बैठ के, जैसे पूरी सुपर कंडक्टिविटी से पता वो, हाँ महिलाएं पूरी लीन होगा, ऐसे झूम जाओ उसके पीछे तो मुझे झूमगी, झूमने के बाद क्या करेगी, ऐसे बात करेगी जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात बता रहा है। भाई कितना भ्रम चल रहा दुनिया में। तो पारे के लिए हमने ग्राफ बनाया, पारे के लिए ग्राफ बनाया। अभी तुम के लास्ट वाली लाइन क्या लिखे थे बता दो मुझे। नहीं ठीक, अगर आप कितने पॉइंट हो गए? 5वां पॉइंट लिखो, पारे के प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन। पारे के प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन चित्र में दिखाया गया है। पारे के प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन, पारे के प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन, पारे के प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है। ये वाला चित्र बनाइए, इसमें इस वाले पॉइंट में ये वाला चित्र बनाइए जल्दी, हरी अप। किसी बच्चों को खाना खाना ना अपने घर से खाइयो। बनाओ तुम, अभी तुमने ग्राफ बना लिया वाला, ग्राफ बनाने के बाद अब लिखो, ग्राफ बनाने के बाद इस पॉइंट के अंदर लिखना, अभी लिखो अनेक तत्व तथा सैकड़ों यौगिक, अनेक तत्व तथा सैकड़ों यौगिक इस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अनेक तत्व तथा सैकड़ों यौगिक इस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अनेक तत्व तथा सैकड़ों यौगिक इस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक लिया ना? कितने पॉइंट हो गए? इसमें लिखो जैसे धात्विक टीन भी लिखो, उसमें धात्विक टीन। ठीक, और तुम्हारा काम 5 अतिचालक पदार्थों के नाम लिख के लेकर आने घर तक। ये ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में कहीं को HW, 5 अतिचालक पदार्थों के नाम खोज करनी तुम्हें लिखी, गूगल खोज देंगे। ठीक, 5 अतिचालक पदार्थों के नाम लिखो ब्रैकेट में। तुमने पांच अंगों के नाम लिखे होंगे शरीर के, तुमने बचपन में ऐसा तो 5 अतिचालक पदार्थों के नाम लिखो। लिख लिया ना? कोई दिक्कत? ठीक, अब बता दो, जो अतिचालकता की घटना, इसकी खोज कब हुई थी? 1911 को। कहाँ का वैज्ञानिक था? नीदरलैंड का। नीदरलैंड मेरी फेवरेट जगह, भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ, मैं घूमना चाहता हूँ वहाँ से। समझ में आया बात? या ठीक, चलो अगला पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? 6ठा पॉइंट। इतना सारा पॉइंट याद रख लोगे जीवन काल में, कभी अतिचालकता ही नहीं भूलने के। देखो 6ठा पॉइंट लिखो बेटे, अतिचालकता की घटना की खोज सन 1911 में नीदरलैंड के केमर ओसन नाम है। नीदरलैंड के केमर ओसन वैज्ञानिक का नाम हो। वहाँ कैसे नाम हो?
हाँ, जैसे मेरी फ्रेंड थी नीदरलैंड की, उसका नाम था जसिका। लिख दिया ना, शशिका, बदतमीज होगी, जसिका। क्या लिखा? ने की थी, लिख दिया ना। अजय ने अच्छा, शून्य प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध नहीं है। इसका अर्थ क्या हो? इसका मतलब किसी परिपथ के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, बिना ऊर्जा खर्च किए हो रही, बिना रुकावट के उत्पन्न हो रही, ऊर्जा नहीं खर्च हो रही, ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा। इससे बेस्ट क्या हो सके? अगला पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए? 7वां पॉइंट देखो। शून्य प्रतिरोध का यह अर्थ है, शून्य प्रतिरोध का यह अर्थ है शून्य प्रतिरोध का यह अर्थ है किसी परिपथ में धारा, किसी परिपथ में धारा बिना बिना ऊर्जा व्यय के बह सकती है। बिना ऊर्जा व्यय, बिना ऊर्जा व्यय, व्यय का मतलब खर्च हो, ऊर्जा के खर्च के बिना। शून्य प्रतिरोध बिना ऊर्जा व्यय के बह सकती है। व्यय का मतलब क्या हो? खर्च। व्यय के बारे में लीजिए खर्च, तुम्हें अभी ऐसी भेड़ से। इसमें देखो, ऐसी अवस्था में परिपथ में एक बार धारा, ऐसी अवस्था में परिपथ में एक बार धारा प्रवाहित करने पर, धारा एक बार प्रवाहित करने पर महीनों तक धारा प्रवाहित करने पर महीनों तक लगातार प्रवाहित हो सकती है। महीनों तक लगातार प्रवाहित हो सकती है। महीनों तक लगातार प्रवाहित हो सकती है। ठीक, समझ में आया बात? है हो सकती है, भले तुमने विद्युत के स्रोत को हटा दिया हो, जहां तो धारा है उसे बैठा दो, जाओ काट दो, तुम बिजली के तार काट दो, धारा महीने तक प्रवाहित होती रहेगी। लिखो, भले ही, इसमें लिखो, भले ही विद्युत स्रोत को हटा दिया जाए, भले ही विद्युत स्रोत को हटा दिया जाए, भले ही विद्युत स्रोत को हटा दिया जाए, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? अच्छा, इसीलिए इसमें लिखो कहां जा रहा है। इसलिए अति चालकता की घटना, इसलिए अति चालकता की घटना आज के युग में आश्चर्यजनक है। आज के युग में आश्चर्यजनक है। आज के युग में अति चालकता की घटना आश्चर्यजनक है। ठीक, कितने पॉइंट हो गए? 7। 8वां पॉइंट, कठिनाई क्या आ रही? इसमें कठिनाई क्या आ रही? ये जो भी क्रिया ना, हेलो, अति चालकता जो क्रिया निम्न ताप हो रही है व्यवहारिक रूप में, यही तो व्यवहारिक कठिनाई है। ये सामान्य ताप होनी चाहिए, जब हम ऊर्जा की बचत कर लेंगे। समझ में आई बात? यार, क्योंकि हमारे पास निम्न ताप संभव नहीं है। समझ में आया बात? लिखो, अभी तक सबसे, अगला पॉइंट, अभी तक सबसे बड़ी व्यवहारिक घटना यह है, अभी तक सबसे बड़ी व्यवहारिक घटना यह है, व्यवहारिक कठिनाई यह है, अभी तक सबसे बड़ी व्यवहारिक कठिनाई यह है, व्यवहारिक कठिनाई यह है कि अति चालकता की घटना बहुत निम्न ताप पर होती है, कि अति चालकता की घटना बहुत निम्न ताप पर होती है। लिख लिया? अति चालकता की घटना बहुत निम्न ताप पर होती है। ठीक, जो सामान्यतः संभव नहीं है, जो सामान्यतः संभव नहीं है, जो सामान्यतः संभव नहीं है,
इसलिए संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक यह प्रयास कर रहे हैं किस अभिक्रिया को सामान्य ताप पर, विश्व के वैज्ञानिक यह प्रयास कर रहे हैं कि इस क्रिया को सामान्य ताप पर, ब्राइट बनेगा कमरे के ताप पर, इस क्रिया को सामान्य ताप पर, ब्राइट में कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे के ताप पर कराया जा सके, ठीक है। नोट, NOT सबसे नीचे लास्ट में जाकर नोट का मतलब कुछ खास बात लिखने वाले। यदि यह समस्या हल होती है, तो विश्व में ऊर्जा की समस्या स्वतः हल हो जाएगी। विश्व में ऊर्जा की समस्या स्वतः हल हो जाएगी। विश्व में ऊर्जा की समस्या स्वतः हल हो जाएगी। अब सवाल हमें पढ़ना है अतिचालकता, पता लगा ना तेरा पॉइंट, अतिचालकता खत्म नहीं हुआ। अभी हमें समझना अतिचालकता कारण क्या है, ऐसा हो क्यों कि हमने ताप कम कर दिया, किसी पदार्थ का हमने ताप कम कर दिया तो उसका प्रतिरोध शून्य क्यों हो जा, फिर उसमें धारा तेजी क्यों प्रभावित हो, ये पढ़ना हम, समझ में आई बात है। अरे भाई सुन लो, कुछ पदार्थ ऐसे हो उनका ताप हमने बहुत कम कर दिया और बहुत कम तापमान होने के बावजूद उनका प्रतिरोध शून्य हो जा, तो शून्य हो जाएगा तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होने का, जब ऊर्जा का ह्रास नहीं होने का धारा तेज प्रभावित होगी। हो क्यों, कारण क्या है अतिचालकता का, जानना चाहते हो अतिचालकता का कारण क्या है? अरे जानने की इच्छा, समझ आई बात है, कल बताऊंगा है नहीं, बताओ, बना लो अतिचालकता का कारण।